नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, पलामू में अभी कुछ दिन पहले ही एक बेहद ही दुखद घटना हुई। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक जवान तैनात है, सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, जिन्होंने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आपको बता दूं कि पलामू में 112वीं बटालियन जो है सीआरपीएफ की, उसका हेडक्वार्टर है, जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। आपको बता दूं कि ये जो जवान है संदिग्ध परिस्थितियों में एक तरीके से कहा जाए कि इन्होंने इस पूरी दर्दनाक कदम को उठाया है और कहीं न कहीं अभी भी ये जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर जो जवान थे, जिनका नाम सीआरपीएफ जवान जिनका नाम प्रांजल नाथ बताया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कदम, इतना दर्दनाक कदम आखिर क्यों उठाया। सबसे बड़ी वजह आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात है या इस पे गौर करने वाली बात है, वो ये है कि जो सीआरपीएफ जवान प्रांजल नाथ हैं, वो अपने घर जो कि वो असम के रहने वाले थे, असम के तेजपुर थाना क्षेत्र के पिथकुआ गांव के रहने वाले थे, जहां से वो बीती 8 जुलाई 2023 को वापस अपने ड्यूटी पर आए थे। 112वीं बटालियन को उन्होंने ज्वाइन किया था, पलामू में जो है वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था। मात्र 2 दिन पहले जो जवान अपने घर से हंसी खुशी ड्यूटी पर आया था, आखिरकार 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि उस जवान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, इतना दर्दनाक कदम उठाना पड़ा और अपनी ही जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। आप कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं ऐसी चीज़ें कि आखिरकार अचानक से जो जवान को छुट्टी भी मिल गई, वो छुट्टी से घर से भी आ भी गया और उसके बावजूद उस जवान ने ऐसा कदम उठाया, तो कहीं न कहीं शक के दायरे में बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे वो जो कैंप है, हेडक्वार्टर है, वहाँ के अधिकारी हों या साथी जवान हों या और कोई संबंधित लोग हों, वो कहीं न कहीं इस शक के दायरे में आते हैं कि कहीं न कहीं उनसे संबंध हो सकता है इस जवान द्वारा उठाए गए इस ऐसे कदम का। आपको बता दूं कि ये जवान जो है, जो सीआरपीएफ जवान है प्रांजल नाथ, वो 112वीं बटालियन में थे। आपको याद होगा, ये वही 112वीं बटालियन है जिसने नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ जो था, वहाँ से नक्सलियों को खदेड़ा था और उसी ऑपरेशन ऑक्टोपस का हिस्सा भी थे ये जवान। तो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण थी इनकी भूमिका सीआरपीएफ में इस वक्त, और एक तरीके से सीआरपीएफ के लिए भी बहुत बड़ा झटका है कि इतने होनहार जाबाज एक जवान को खोना, कहीं न कहीं इस तरीके से ऐसी परिस्थिति में खोना कहीं न कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, देश के लिए भी, सीआरपीएफ के लिए भी और परिवार के लिए तो है ही। क्योंकि परिवार ने अपने बेटे को कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हंसता खेलता ड्यूटी पर भेजा था और अचानक से परिवार में जब ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। आपको बता दूं कि जब गोली की आवाज़, बिल्कुल सुबह-सुबह ये घटना हुई है, गोली की आवाज़ सुनकर जब वहाँ पर जो साथी जवान थे वो पहुँचे, तो उन्होंने घायल अवस्था में जवान को देखा। उन्होंने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने जो जवान है उनको मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद अधिकारी जो हैं सीआरपीएफ के और जो लोकल पुलिस है उसके अधिकारी जांच में जुट गए हैं कि आखिरकार जवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। सीआरपीएफ भी अपनी तरफ से अंदरूनी जांच का बताया जा रहा है कि कर रही है। अब देखना ये होगा कि अंदरूनी जांच में क्या निकल कर के आता है और पुलिस की जांच में क्या निकल कर के आता है, क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार जो जांच होती है वो आधे अधूरे पर ही छोड़ दी जाती है या फिर ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, जिसके कारण जो जवान होता है उसकी जो इस तरीके से जो उसने कदम उठाया होता है उसकी असली वजह नहीं पता चल पाती है। तो उम्मीद है कि इस मामले में तो कम से कम जो सही जांच है वो होगी और अगर जवान के साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे दंडित किया जाएगा, और अगर किसी ने कोई दोषी है इस जवान के इस कदम के पीछे, तो उसे सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।